9वां सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि यदि किसी एपी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है, 9वां पद और तीसरा पद और 9वां पद प्रश्न में दिए हुए, तो इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य है। मतलब ए एन आपका क्या दिया हुआ है, शून्य है, तो वो कौन सा पद होगा वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले तो प्रथम पद और दूसरा सारवंतर आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है, तो क्रम से दिए हुए, तो तीसरा पद दिया हुआ है तो A3 दिया हुआ है आपको, इसका हल निकालोगे आप, तो A3 बराबर क्या होता है, A + 2D, A + 2D बराबर क्या आएगा, कितना दिया हुआ है तीसरा पद 4, लिख दो 4, ठीक है। और 9वां पद A9 बराबर क्या दिया हुआ है, A + 8D, बताओ कितना दिया हुआ है, -8, ठीक है। तो इसको समीकरण क्या मान लो, 1, इसको समीकरण क्या मान लो, 2। तो समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर, तो घटा दो, तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, चिन्ह यहाँ पर प्लस माइनस का है तो क्या क्या आ जाएगा, प्लस का। ये ए प्लस माइनस कैंसिल, देखो ये 2 प्लस का दिया हुआ है, 8 किसका दिया हुआ है, माइनस का। तो 8 में से 2 घटाओ क्या बचेगा, 6D, 6D किसका बचेगा, माइनस का। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। बराबर देखो ये दोनों संख्या किसकी है, प्लस की। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। ये गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो D बराबर क्या आएगा, 12 बट्टा -6। तो D का मान बताओ क्या आएगा, -2। ये D का मान आ गया। D के बाद में आपको क्या निकालना है, A का मान। तो D का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में। तो D का मान समीकरण किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो 1 में। बताओ क्या दिया हुआ है कि A + 2D बराबर क्या दिया हुआ है, 4। बताओ A का मान आपको ज्ञात करना है, +2 × D का मान दिया हुआ है -2 बराबर क्या दिया हुआ है, 4। देखो A का A, 2 को 2 से गुणा की 4, 4 किसका आएगा, माइनस का, बराबर क्या आएगा 4। इस 4 को पीछे भेजो तो A बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 4, A बराबर क्या आएगा, 8। A का मान कितना है, 8। और D का मान बताओ प्रश्न में दिया हुआ है कितना, -2। अब ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन सा पद आए। तो मैंने बोला था आपको कौन सा पद आए, तो वो किसका मान होता है, an बराबर क्या दिया हुआ है, 0, 0, ठीक है। अन्य आपको क्या करना है, ज्ञात। कह रहा है कि कौन सा पद शून्य है, वो आपको क्या करना है, ज्ञात। तो लो सूत्र लो, an बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। बताओ an कितना दिया हुआ है, an दिया हुआ है आपको 0, ले लो 0 बराबर है। A बताओ कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है 8, 8 + n आपको क्या करना है, ज्ञात, इंटू D का मान बताओ कितना दिया हुआ है, -2, ले लो -2। अब ये 8 है, इसको आगे लेकर आओ, तो ये 0 में से 8 क्या कर दो, घटा दो, बराबर क्या दिया हुआ है, n - 1 × -2, ठीक है। तो 8 में से 0 घटाओ क्या बचेगा, -8। 8 में से 0 जोड़ो या घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो -8, ये गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 बराबर n - 1, n - 1 आपको क्या करना है, ज्ञात, बराबर माइनस से माइनस कैंसिल। 8 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 4। इस 1 को बराबर के पीछे भेजो तो प्लस का क्या आ जाएगा, 1। तो n बराबर क्या आएगा, 5वां पद। 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। n कौन सा पद, 5वां पद, इसका क्या आएगा, शून्य होगा। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो इसका क्या निकालना है, सारवंतर, मतलब D आपको क्या करना है, निकालना। तो पहले तो समांतर श्रेणी में देखो 17वां पद, तो 17वां पद क्या होता है, A17 हल। तो A17 17वां पद उसके 17वां पद बराबर क्या दिया हुआ है, उसके 10वें पद। 10वां पद क्या होता है, A10। 10वें पद से 7 अधिक, मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस का 7 अधिक दिया हुआ है। यही तो चीज प्रश्न में बोल रहे हैं कि 17वां पद
उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 7 क्या कर दो, जोड़ दो, तो आपका सारवंतर डी निकल जाएगा। बोलो 17वें पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 16d लिखते हैं ना, कि 17 को क्या लिखते हैं, a प्लस 16d बराबर, यहाँ पर 10 दिए हुए तो a प्लस क्या लिखेंगे 9d प्लस क्या दिया हुआ है प्रश्न में 7, ये प्रश्न में दिया हुआ है। देखो सेम सेम कैंसिल हो जाएगा मान, देखो a प्लस का और ये भी a किसका प्लस का कैंसिल। अब d का मान कहाँ रख दो, आगे, इसको आगे लेकर आओ, माइनस का क्या आ जाएगा 9d बराबर क्या दिया हुआ है 7। देखो 16 में से 9 घटाओ क्या बचेगा 7d बराबर क्या आएगा 7, ये गुणा की संख्या भाग में, तो d बराबर क्या आएगा 7/7, तो d का मान क्या आएगा 7 में 7 का भाग दो 1, बताओ सार्व अंतर, अतः इसका सार्व अंतर बताओ क्या आएगा, सार्व अंतर आएगा 1, ये इसका क्या आएगा आंसर। 11वां दिया हुआ है आपके कि एपी समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहले तो समांतर श्रेणी में ए और डी आपको क्या करना है, निकालना है। ये समांतर श्रेणी दी हुई है आपको, तो बताओ ए प्रथम पद बताओ क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। सार्वंतर डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, बताओ क्या दिया हुआ है कि 15 माइनस 3, 15 में से 3 घटाओ क्या बचेगा 12, ठीक है। और प्रथम पद दिया हुआ है आपको 3। अब यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि कौन सा पद को क्या बोलते हैं an, कौन सा पद को क्या बोलते हैं an उसके 54वें पद, 54वां कौन सा होता है a54, ठीक है, से 132 अधिक है, मतलब प्लस का 132 क्या है अधिक, यह संख्या यहाँ पर क्या कर दो लिख दो। बताओ an कौन सा पद, तो ले लो an बराबर 54वें पद, तो 54वां पद क्या होता है a54 प्लस क्या दिया हुआ है 132 अधिक, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो देखा देख लिख लिया। बताओ an का सूत्र क्या होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वें पद को क्या लिख सकते हो a प्लस 53d प्लस क्या दिया हुआ है 132, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे, बताओ क्या आएगा, a का मान बताओ प्रश्न में दिया हुआ है कितना, a का मान दिया हुआ है 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेम संख्या दी हुई है, तो काट भी सकते हैं, नहीं तो मान भी रख सकते हैं, रख दो मान रख दो, कितने आएंगे 3 प्लस n का मान आपको क्या करना है ज्ञात n माइनस 1 इंटू डी का मान बताओ कितना दिया हुआ है 12, ले लो 12 बराबर यहाँ पर भी कितना 3 प्लस 53 दिया हुआ है इंटू डी का मान बताओ कितना दिया हुआ है 12 प्लस 132, n का मान आपको क्या करना है ज्ञात, तो सरल कर दो। देखो ये 3 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, सॉरी दोनों संख्या सेम है तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी कैंसिल। बताओ पीछे क्या बचा है n माइनस 1 इंटू क्या दिया हुआ है 12 बराबर, पहले क्या करनी है आपको गुणा, 53 को 12 से गुणा की, 12 36, 6 हासिल 3, 12 पाँच में 60, 60 और 3 कितने होते हैं 63 प्लस क्या दिया हुआ है 132। अब ये संख्या किस में दी हुई है गुणा में, गुणा संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, तो n माइनस 1 बराबर, इनको जोड़ो क्या आएगा 6 और 2 8, और यहाँ पर 3 और 3 6, 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7 बट्टा गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी भाग में, तो क्या आएगा n माइनस 1 बराबर, तो क्या आएगा 12 छंग 72, 12 छंग 72, पीछे क्या बचा है 72 और 4, 12 चौकू 48, ठीक है, ये प्लस का है पीछे भेजो, तो क्या आएगा n बराबर 64, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n बराबर क्या आएगा कि 64 और 1 65, वहां पद क्या आएगा 65, वहां पद क्या है कि 54वें पद से 132 अधिक है, तो यहां पर लिख सकते हैं अतः 65वां पद 54 क्या दिया 54वें पद से 132 अधिक है, ये इसका क्या है आंसर।
12वां दिया हुआ है आपके कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या दिया हुआ है, समान। मतलब डी आपके दोनों में दो समांतर श्रेणियां दी हुई है और दोनों में डी आपके क्या है, समान दिया हुआ है। मतलब डी दोनों में क्या है, बराबर। यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या दिया हुआ है, 100 है। 100वें पदों का अंतर क्या दिया हुआ है, 100 है। तो 1000वें पदों का अंतर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तो आपको माना समांतर श्रेणी में पद दिए हुए हैं कि आपके समांतर श्रेणी में पहला पद दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहां पर लिख दो माना कि पहली समांतर श्रेणी या पहली एपी का प्रथम पद, दो एपी दी हुई है समांतर श्रेणी, तो पहली एपी मतलब समांतर श्रेणी का पद क्या ले लो, बड़ा वाला ए ले लो। क्या ले लो, ए। ठीक है, अब दूसरे समांतर श्रेणी बताओ, दूसरी एपी का प्रथम पद, दूसरी समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या मान लो, ए छोटा वाला ए मान लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में दो समांतर श्रेणी दी हुई है, तो यहाँ पर पहले का दिया हुआ है क्या मान, नहीं दिया हुआ प्रथम पद, नहीं दिया हुआ तो क्या मान लिया, ए। यहाँ पर एक्स और वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद ए मान लिया और इसमें प्रथम पद क्या मान लिया, छोटा वाला ए। ठीक है, अब प्रश्न दिया हुआ है कि सारवंतर दोनों का क्या है, समान। सारवंतर क्या है, सारवंतर समान है। सारवंतर दोनों का क्या है, समान। मतलब डी दोनों का बराबर दिया हुआ है, तो डी बराबर दिया हुआ है, तो आपको प्रश्न में क्या निकालना है कि इसका 100वां पद, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहे हैं कि 100वें पदों का अंतर, इनके 100वें पदों का अंतर क्या दिया हुआ है, 100। मतलब इसका भी 100वां पद और इसका भी 100वां पद, तो लो प्रथम पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद मतलब ए 100। ठीक है, और दूसरी समांतर श्रेणी का पद क्या लेना है, ए 100। तो यहां पर प्रश्न में लिख सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों के इसके 100वें पदों का अंतर, मतलब 100वें पदों का अंतर बताओ क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है 100। तो यहां पर लिख लो कि 100वां पद, इसका बताओ 100वां पद क्या लिखोगे, ए 100, और इसका 100वां पद ए 100 बराबर क्या दिया हुआ है, 100। और क्या दिया हुआ है, अंतर। अंतर क्या होता है, घटाने पर 100 आता है। अब देखो ए 100 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 99 डी लिख सकते हैं। और यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, माइनस, और यहां पर ए 100 को क्या लिख सकते हो, ए छोटा वाला, ए प्लस 99 डी। ठीक है, और बराबर क्या दिया हुआ है, 100। अब ब्रैकेट हटा दो, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 99 डी। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा मान। यहाँ पर देखो बाहर क्या है, चिन्ह माइनस का, तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज। माइनस का ए और माइनस का क्या आएगा, 99 डी बराबर क्या दिया हुआ है, 100। जो संख्या कट रही है उनको क्या कर दो, काट दो। देखो ये 99 डी प्लस का, ये 99 डी माइनस का, कैंसिल। पीछे क्या बचा है, ए माइनस ए बराबर क्या दिया हुआ है, 100। इसको समीकरण क्या मान लो, 1। अब प्रश्न आगे क्या कह रहे हैं, तो इसके 1000वें पदों का अंतर आपको क्या करना है, ज्ञात। 1000वां पद लेना है, तो 1000वें पदों का अंतर आपको क्या करना है, ज्ञात। तो लिख दो 1000वें पदों का अंतर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने का चिन्ह लगा दो। ठीक है, तो बताओ 1000वां पद, तो बताओ पहली समांतर श्रेणी का पद क्या दिया हुआ है, ए। तो ए क्या लेना है आपको, 1000। ए क्या लेना है, 1000। और दूसरी समांतर श्रेणी का पद क्या दिया हुआ है, ए। इसमें भी क्या लेना है, 1000। और दोनों का क्या निकालना है, अंतर। घटा दो, तो ए 1000 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 999 डी। ठीक है, माइनस इसका 1000वां पद निकालोगे तो ए प्लस 999 डी। ठीक है, तो आगे आपको मान क्या करना है, ज्ञात। तो इसको सरल करेंगे तो कोष्ठक घटाओ तो क्या आएगा, ये तो सेम ही रहेगा मान। क्या आएगा, ए प्लस 999 डी। तो लिख दो 999 डी, 999 डी। यहाँ पर बार माइनस, तो अंदर चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज। तो लिख दो माइनस का क्या आएगा, ए, और माइनस का 999 डी
जो संख्या कट रही है उनको क्या कर दो, काट दो। तो ये संख्या और ये संख्या क्या हो रही है, कैंसिल। तो क्या आएगा a माइनस ए, इसको समीकरण क्या मान लो 2, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कर दो, समीकरण 1 व 2 से देखो ये मान क्या दिया हुआ कि a माइनस ए बराबर क्या दिया हुआ है 100, तो यहाँ पर भी a माइनस ए बराबर क्या आएगा 100वां पद ही तो आएगा। तो अंतर क्या दिया हुआ है 100, तो a माइनस ए बराबर क्या आएगा 100। तो इसका सार्वंतर 1000वां पद लोगे तो भी इसका अंतर क्या आएगा 100 ही आएगा, ठीक है। तो इनके हजारवें पद का अंतर भी क्या आएगा, अंतर क्या आएगा 100 ही आएगा। आगे समझ में। अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको संख्या के थ्रू मैं बता देता हूं कि 2 समांतर श्रेणी दी हुई है आपके, ठीक है। मान लो ये पहली समांतर श्रेणी दी हुई है और ये दूसरी समांतर श्रेणी दी हुई है, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो पहली समांतर श्रेणी में मान लो संख्या दी हुई है आपके, मान लो कितनी ले लो 50, फिर 100, फिर 50 का अंतर ले लो कि 50 100, फिर 150, फिर 200, इस प्रकार एक क्या दी हुई है समांतर श्रेणी, ठीक है। और नीचे वाले में भी समांतर श्रेणी दी हुई है, बोलो कौन सी दी हुई है कि कितना ले लो कि समांतर श्रेणी में अंतर क्या दिया हुआ है 100 का दिया हुआ है। तो मान लो यहाँ पर 100 का ले लो तो 150, फिर यहाँ पर क्या ले लो 200, फिर यहाँ पर क्या ले लो 250, यहाँ पर क्या ले लो 300, इस प्रकार ये समांतर श्रेणी दी हुई है। तो देखो प्रथम पद आपको दिया हुआ नहीं है तो माने थे, तो ये दोनों मान लो एक बार 50 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 150 है। तो ये कह रहा है कि इसका 100वां पदों का अंतर क्या दिया हुआ है 100, मतलब इसका ये अंतर देखो, इन दोनों का अंतर बताओ निकालो कितना आएगा 50 में से 150 में से 50 घटाओ क्या आएगा 100, इस 200 में से 100 घटाओ क्या बचेगा 100, और 250 में से 150 घटाओ क्या बचेगा 100, और 300 में से 200 घटाओ क्या बचेगा 100। ऐसे कह रहा है कि इसका भी 100वां पद और इसका भी 100वां पद, और दोनों के अंतर आप निकालोगे तो अंतर कितना आएगा 100 का आएगा। तो इस प्रकार आगे 1000वां पद लोगे तो भी इसका अंतर क्या आएगा 100 ही आएगा। आगे समझ में। अगर मान लो 2000वां पद लोगे तो भी इसका अंतर क्या आएगा 100 ही आएगा। तो कितने भी पद ले लो, 100 ले लो, चाहे 50 ले लो, या 10,000 ले लो, 1000 ले लो, कितने भी पद लोगे तो इसका अंतर क्या दिया हुआ है, इन दो समांतर श्रेणियों का अंतर अगर 100 है, पहला पद अगर 100 है, सार्वंतर 100 है, तो आगे जितने भी पद लोगे तो उनके सार्वंतर क्या आएगा, समान ही आएगा, 100 ही आएगा।